राम राम सलाम और सत श्री अकाल दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। और ये इसकी पार्ट 2 की वीडियो है। पार्ट 1 में मैंने आपको मरूबोजू के बारे में बताया था कि क्या होता है मरूबोजू और कहाँ पर इसका यूज़ होता है। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप उसको ज़रूर देख लें, वो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पर इस पार्ट में हम स्पिनिंग टॉप और डोजीज के बारे में समझेंगे कि स्पिनिंग टॉप और डोजीज का क्या यूज़ होता है, कहाँ पर इस्तेमाल होता है और उनका बनने का क्या कारण है। तो चलिए शुरू करते हैं। लर्न विद एंटरटेनमेंट एंड मेक योर सेल्फ फ्रॉम अनप्रोफेशनल टू प्रोफेशनल विद मी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। स्प्रिंग टॉप के सबसे पहले जानते हैं। स्प्रिंग टॉप का मतलब है जिसकी छोटी सी रियल बॉडी हो और अपर साइड और लोअर साइड काफ़ी इक्वल हो, मतलब अपर साइड और लोअर साइड इक्वल हो पर छोटी सी रियल बॉडी हो। अब इसके पीछे बनने का कारण समझते हैं। यहाँ पर देखिए, बुल्स ने ऊपर की तरफ खींचा पर कामयाब नहीं हो पाए, बेयर्स ने भी नीचे की तरफ खींचा पर कामयाब नहीं हो पाए। तो यानी मार्केट में ना तो बुल्स का कंट्रोल है ना ही बेयर्स का, दोनों का बराबर है। अब मार्केट में कुछ भी हो सकता है कि या फिर ये भी कह सकते हैं कि दिशाहीन एक पैटर्न है यहाँ पर। इसमें रेड और ग्रीन का कुछ फर्क नहीं पड़ता बल्कि इसमें ट्रेंड का फर्क पड़ता है। अब यहाँ पर रेड कैंडल में भी बुल्स ने खींचा पर बेयर्स ने भी उतना ही खींचा, पर कोई नहीं जीत पाया। इसलिए एक स्प्रिंग टॉप बना जिसकी छोटी सी रियल बॉडी पर अपर और लोअर साइड बराबर होती है। अब हम डाउन ट्रेंड के एग्जांपल में देखते हैं एक स्प्रिंग टॉप का क्या मतलब होता है। यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड है और जो ये ग्रीन पैटर्न, जो ग्रीन कैंडल आपको दिख रहा है, ये डोजी है जिसकी रियल बॉडी छोटी सी है और अपर साइड और लोअर साइड इक्वल है। तो अब इसमें क्या हुआ कि ये चीज बनी। यहाँ पर बुल्स ने भी ऊपर की तरफ खींचा पर बेयर्स ने नीचे की तरफ खींचा। यहाँ पर बेयर्स गिराना चाह रहे थे पर अचानक से बुल्स ने एंट्री मारी है पर वो कामयाब नहीं हो पाई इसे उठाने में। अब या तो मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है अप ट्रेंड, या फिर दूसरा नीचे जा सकता है यानी डाउन ट्रेंड, पर पता नहीं कि कहाँ जा सकता है। पर इस स्थिति में सबसे जो अच्छी स्ट्रेटेजी यही होगी कि अगर आप 100 शेयर खरीदना चाहते हैं तो आधे खरीदें, यानी केवल 50 खरीदें। अगर आपने 50 शेयर खरीदे यानी आधे शेयर खरीदे, अगर वाकई में ट्रेंड ऊपर गया तो आपको सबसे नीचे दाम पे शेयर मिल जाएंगे और उसके बाद में एक कन्फर्मेशन कैंडल या फिर एक ग्रीन कैंडल बनने के बाद आप उसको दोबारा और आधे शेयर खरीद सकते हैं। या फिर अगर डाउन ट्रेंड का है तो आपको केवल आधे शेयर्स का नुकसान होगा, ज़्यादा शेयर का नुकसान नहीं होगा। अब देखते कि अप ट्रेंड में क्या स्थिति बनती है। सपोज कीजिए आपने पहली सी मार्केट में एक पोजीशन ले रखी है, तो एक अप ट्रेंड बना, फिर आपने देखे यहाँ पर एक स्पिनिंग टॉप्स बने हैं। अब आपको बेचने हैं या नहीं बेचने हैं इस पे आप असमंजस में हैं। तो अब या तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा या फिर मार्केट नीचे की तरफ आएगा। तो आपको करना नहीं, कुछ नहीं है, केवल आपको अपनी आधी होल्डिंग्स बेचनी है, यानी पूरी होल्डिंग्स ना बेच के अपने आधे शेयर बेचने हैं। अगर बाय चांस मार्केट नीचे की तरफ जाता है तो केवल आपने आधे शेयर पहली बेच दिए थे, तो यानी आपने पहली सी एक हाई प्राइस पे बेच देते तो आधा ही नुकसान होगा और आधे आप बाद में बेच सकते हैं। ये एक अच्छी पोजीशन होगी। अगर मार्केट ऊपर की तरफ गिर जाता है तो आपके पास आधे पहली शेयर हैं, आपने पूरे शेयर नहीं बेचे, तो आपको यानी अभी भी आप मार्केट पोजीशन में हैं और आधे फिर आप बाद में भी शेयर खरीद सकते हैं जब आपको कंफर्मेशन मिले। तो स्पिनिंग टॉप में और डोजीज में आपको आधे शेयर ही खरीदने हैं, बेचने हैं। पूरे शेयर का आप रिस्क ना लें, आधे शेयर तब खरीदें जब आपको कंफर्मेशन कैंडल मिल जाए। तो अब देखते हैं सिप्ला का ये चार्ट मैंने आपके सामने खोल दिया, एक रियल एग्जांपल आपके सामने दिखाता हूँ। ये वन डे का चार्ट है, सिप्ला का ये चार्ट है। आप मेरे कर्सर के साथ देखें, जहाँ पर मैं अपना कर्सर पॉइंट कर रहा हूँ वहाँ देखें। यहाँ पर एक स्पिनिंग टॉप, फिर एक बेयरिश कैंडल, एक बुलिश कैंडल, फिर एक स्कोर स्प्रिंग टॉप बना है। राइट हैंड साइड में देखिए, एकदम राइट हैंड साइड में यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड आया, फिर एक स्प्रिंग टॉप बनता दिखाई दे रहा है आपको। तो इसके बाद क्या होता है ये देखिए, इसके बाद मार्केट क्रैश हो गया यानी और गिर गया। तो अगर आपने यहाँ पर पूरे शेयर खरीद लिए होते, ये समझिए कि अब ट्रेंड ऊपर जाने वाला है, तो आपको ज़्यादा नुकसान होता। तो इसलिए मैंने कहा केवल आधे शेयर खरीदे। जब आपने आधे शेयर खरीदे तो आपको केवल आधे शेयर का ही नुकसान होगा, यानी आपको पूरा नुकसान नहीं हुआ, केवल आधा नुकसान होगा। मार्केट में हर बार प्रॉफिट ही हो ये नहीं है, पर आपकी ये अच्छी बात है कि आपका पूरा नुकसान नहीं हो रहा है। मार्केट में सबसे अच्छी चीज़ यही होती है कि नुकसान को अपने कम से कम करना। अगर नुकसान हो भी रहा है तो उसको कम से कम करना। वैसे भी एक स्प्रिंग टॉप एक मज़ेदार कैंडल मानता हूँ भाई मैं तो इसको। एक और आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, सन फार्मा का चार्ट है, वन डे का ये चार्ट आपके सामने खोल दिया है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो स्प्रिंग टॉप और डोजीज की बरसार बरसार सी हो रही है। स्प्रिंग टॉप फिर डोजी, ये देखिए स्प्रिंग टॉप, फिर ये भी यहाँ पर एक बेरिस कैंडल है। यहाँ पर ये देखिए आप पूरे उसमें स्प्रिंग टॉप भी बनते हैं। स्प्रिंग टॉप एक साथ कई सारे बनते हैं, एक कभी कभार नहीं बनता, कई सारे एक साथ बनते हैं, एक साइड वेज की तरफ इशारा करते हैं। तो इसके बाद होता क्या है मार्केट में, ये देखो आपको जूम आउट करके और दिखाता हूँ। यहाँ पर एक थोड़ा सा
अप ट्रेंड गया था, यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा डाउन ट्रेंड है, ये यहाँ पर अप ट्रेंड गया, फिर ये डाउन डाउन, ये थोड़ा सा फिर डाउन डाउन, तो यानी मार्केट डाउन चल रहा है। तो मार्केट जब डाउन चला तो आपको नहीं पता कि मार्केट में क्या चाहिए, तो आपने केवल आधे शेयर खरीदे और आधे शेयर आपको देखो सबसे नीचे दाम पे मिलेंगे, उसके बाद मार्केट ने एक अप ट्रेंड लिया है। तो आपने अगर आधे शेयर बाद में खरीदे तो आधे शेयर आप बाद में खरीद सकते हैं। तो अगर बाय चांस मार्केट स्लिप होके डाउन ट्रेंड की तरफ जाता तो केवल आपको आधे शेयर का ही नुकसान होगा। तो आपको शायद समझ में आ गया हो कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ या फिर क्या बताना चाह रहा हूँ कि स्पिनिंग टॉप और डोजीज में अगर आपको शेयर खरीदने हैं तो आधे खरीदें, बेचने हैं तो आधे खरीदें, पर सोच समझ के फैसला लें। डोजीज के भी एक स्पिनिंग टॉप की तरह होता है, बस इसमें रियल बॉडी नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है, या फिर ना के बराबर होता है। मैंने कहा था बी फ्लेक्सिबल, थोड़ा बहुत चल जाएगा आपको, ये भी एक डोजी की तरह ही माना जाएगा और थोड़ी सी रियल बॉडी चल जाएगी। तो इसका मतलब इसकी जो अपर साइड और लोअर साइड है वो भी इक्वल होगी स्प्रिंग टॉप की तरह, पर इसमें अगर थोड़ी सी भी रियल बॉडी होती है तो वो चल जाएगी, क्योंकि मैंने कहा था 19-20 का फर्क चल जाएगा। हर उसमें भी अगर थोड़ी सी जो अपर साइड और लोअर साइड और थोड़ी सी ऊपर नीचे होती है, कम ज़्यादा होता है, तो वो भी चल जाएगा। तो ये भी एक डोजी है, ये भी डोजी है, ये भी डोजी है, यानी तीनों ये डोजी हैं। डोजी भी ठीक एक स्प्रिंग टॉप की तरह काम करता है। बीच में आपको जो ग्रीन और रेड दिख रहे हैं, इनका बेरिस या बुलिस से कोई वो अंतर नहीं है, ये तीनों ही डोजी हम माने जाते हैं। स्पिनिंग टॉप और डोजी आपको एक साथ देखने को मिलेंगे। इसमें भी बुल्स ने खींचा, बेयर्स ने खींचा, पर कुछ नहीं हो पाया। जहां पर मार्केट ओपन हुआ था वहीं पर क्लोज हो गया है। डोजी और स्प्रिंग टॉप आपको एक समूह में मिलेंगे, एक साथ मिलेंगे। और डोजी और स्प्रिंग टॉप का एक ही मतलब है, तूफान से आने के पहले की शांति होती है। ये दिशाहीन है, तब मार्केट कहीं भी जा सकता है, ऊपर भी या नीचे भी, पर एक तूफान से पहले की शांति होती है डोजीज और स्प्रिंग टॉप। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी और अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको भी देख लें, और सेकंड पार्ट अगर आपको कोई डाउट है तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब बहुत ज़रूरी काम कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें और घंटी वाला आइकन को भी दबा दें, क्योंकि अगले वीडियो में हम इसका तीसरा पार्ट पढ़ेंगे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न का। तो अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो तो इसको लाइक कर दें और कमेंट ज़रूर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लर्न विद एंटरटेनमेंट एंड मेक योर सेल्फ फ्रॉम अनप्रोफेशनल टू प्रोफेशनल विद मी।